बोलिए सदगुरु देव की जय। अर्चनी वंदनी संत समाज, सत्संग प्रेमी बंधुओं, भक्तिमती माताओं बहनों, कुछ कहने के पहले एक छोटा सा भजन। मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार। पक्का फल जो गिर पड़ा, बहुरी न लागे डार। रात गवाए सोए के, दिवस गवाया खाए। हीरा जन्मय मोल था, कौड़ी बदले जा। पाया मानुष का तन, आज करे ले भजन, ना भुलाना। तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। पाया मानुष का तन, आज करे ले भजन, ना भुलाना। तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। खानियों में भटकता तू आया, आज अवसर तू नर्तन का पाया। खानियों में भटकता तू आया, आज अवसर तू नर्तन का पाया। भाग्य तेरे जगे, दावे ऐसे लगे, मुक्ति पाना। मन को विषयों से अपने हटाना। पाया मानुष का तन, आज करे ले भजन, ना भुलाना। तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। स्वप्न की संपत्ति में न फूले, देखे दो दिन की माया न भूले। स्वप्न की संपत्ति में न फूले, देखें दो दिन की माया न भूले। मृत्यु के बाद सब ये रहे तेरे कब घर खजाना। फिर तू क्यों होता इनमें दीवाना। पाया मानुष का तन, आज करे ले भजन, ना भुलाना। तेरे जीवन का क्या है ठिकाना।
तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। मृत्यु आकर अचानक धरेगी, तेरी सब अक्ल कुछ ना करेगी। मृत्यु आकर अचानक धरेगी, तेरी सब अक्ल कुछ ना करेगी। या ते साधन में मन कर ले अपनी लगन, दूर जाना क्यों तू पथ में ही बैठा भुलाना। पाया मानुष का तन आज करे ले भजन, ना भुलाना। तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। विष के वत भोग को छोड़ दे तू, जगत से चित को मोड़ ले तू। विष के वत भोग को छोड़ दे तू, जगत से चित को मोड़ ले तू। नित स्वतः रूप भज, मन के अध्यास तज, मद जलाना। शांति अभिलाष अपने में पाना, शांति अभिलाष अपने में पाना। पाया मानुष का तन आज करे ले भजन, ना भुलाना। तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। बंधुओं, साधना के पथ में, शांति के पथ में, कल्याण के पथ में चलने का एक ही बैरियर है। वो बैरियर क्या है? खाने और वाणी जाल। संतों की भाषा में कहे, खानी जाल, वाणी जाल, मोटी माया या झीनी माया, जिसको बकू जाल और भंवर जाल, बकू जाल और भंवर जाल, मोटी माया, झीनी माया, ये सब कहे जाते हैं। यदि हमें मुक्ति के पथ पर चलना है तो इस रास्ता को बदलना नहीं बल्कि सुधार करना पड़ेगा। न हम परिवार को छोड़ सकते हैं, न हम धन दौलत को त्याग सकते हैं, और न जितने भी इस देह और जगत के बीच में जो संबंध मिलता है उसको हम नकार सकते हैं। दोनों को साथ में लेकर के चलना पड़ता है। इसलिए सद्गुरु ने कहा है, संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान। इसमें दो बातें आती है। माया को छोड़ करके जाने को नहीं कहते हैं, क्योंकि जब संतों के पास जाते हैं
तो क्या लेकर के जाते हैं? कुछ फल लेकर के जाते हैं, पैसा लेकर के जाते हैं, फूल लेकर के जाते हैं, और साथ साथ अपने शरीर को लेकर के जाते हैं। तो माया तो साथ में रही ना, इसलिए माया को त्याग नहीं सकते हैं। और यहाँ तक साथ में पैसा लेकर के भी जाते हैं, संतों के चरणों में, संतों के पास पैसा भी चढ़ाते हैं। इसलिए माया तो हम त्याग नहीं सकते हैं। लेकिन साहब कहते हैं तजी माया अभिमान, ये धन और जवानी का, पद और प्रतिष्ठा के अहंकार का त्याग करके जाओ, ना कि माया को त्याग करके जाना है। शरीर भी माया है, तो शरीर को लेकर के चलना पड़ता है। जिस घर में रहते हैं, आप लोग घर में रहते हैं, संत लोग आश्रम में रहते हैं, इसको त्यागा नहीं जा सकता है। शरीर है, भोजन की जरूरत है, शरीर है, मकान की जरूरत है, शरीर है, कपड़े की जरूरत है, और शरीर है, भोजन की जरूरत है। एक दूसरे का संबंध है, एक दूसरे का सहयोग है, प्राणी का सहयोग, पदार्थों का संबंध। इसको कैसे त्याग दें? इसलिए इसको त्यागना नहीं है, बल्कि इसके अहंकार को त्यागना है। हमारे पास इतना धन है, हमारा इतना सुंदर जवानी है, इतना सुंदर रूप रंग है, इसलिए संत कहते हैं नाम रूप का अभिमान। ये नाम और रूप के अभिमान को त्याग देना है। यही हमारे कल्याण पथ में बैरियर का काम करता है। इसलिए संतों ने कहा है जीवन में शांति प्राप्त करना है, इसके अहंकार को त्यागना है, ममता को त्यागना है। जिनकी ममता मर गई, जिनकी आसक्ति बुझ गई, वो सबसे बड़ा इंसान है, वही जीवन में कुछ कर पाता है। इसलिए जीवन सबको मिला है, संबंध सबके साथ है, परिवार का संबंध, पड़ोसी का संबंध, पदार्थों का संबंध, इसको हम त्याग नहीं सकते हैं। त्यागना क्या है? जो हमारे अंदर बैठा हुआ जो शत्रु है, वो शत्रु क्या है? जीवन में जितने दुख मिलते वे निज दोषों के कारण ही। दुख का कारण क्या है? संत लोग बताते हैं, अभी बता ही रहे थे। दुख का कारण है विकार है, अहंकार है। आदमी पद पाकर के अहंकार कर लेता है। एक कल की बात है, कल शहर गया था तो एक भाई साहब दुकान में मिल गए। उन्होंने अपनी एक कहानी बताई। परिचित है, भगत है। मैंने उनसे पूछा कुशल मंगल। कहा बाहर से तो हर कोई आदमी कहता है हाँ साहब बढ़िया है, लेकिन उसका जब दिल झांका, जब अपने दिल की बातें बताई तो बड़ा दुख की बात लगी। उसका ही चचेरा भाई, उसका भी चचेरा भाई बड़े पोस्ट पर है, वकील है, लेकिन उन्होंने अपने छोटे भाई पर भी ऐसा अत्याचार करने लगा है, उसका जीना हराम कर दिया है। दोनों भाई का मकान एक ही जगह है, लेकिन थोड़ी सी जमीन को लेकर उस भाई को जीना हराम कर दिया है। क्योंकि वह वकील है, कुछ भी पॉइंट बना सकता है। वो भाई सीधा साधा है, जिसको परेशान कर रहा है, क्योंकि हर आदमी छोटे आदमी को परेशान करता है। तो आदमी पद पाकर के भी उस पद का उपयोग नहीं कर पाता है। इसलिए सदगुरु अभिलाष साहब ने कहा है, पद पाकर के भूल न जाना चलो न्याय से भाई, नहीं तो 5 बरस पर भैया दूसर हुई चुनाई, जय हो कनवा पकड़ हटाई। ये पद किसी का स्थायी नहीं रहता है, क्योंकि जीवन ही स्थायी नहीं है, धन स्थायी नहीं है, संबंध स्थायी नहीं है। लेकिन आदमी थोड़े दिन का पद पा करके, थोड़ा धन पा करके आदमी अपने गरिमा को भूल जाता है। जिस कुर्सी में बैठा है वो कुर्सी के पद को भूल जाता है। वो कुर्सी कब तक रहेगी? वो धन कब तक रहेगा? वो पद कब तक रहेगा?
इसी प्रकार से हम सब भी, ये केवल उस वकील की बात है, हम सब भी अपने जिस जगह में हैं अपने आप को कम नहीं समझते हैं। यही आदमी को शांति से बहुत दूर कर देता है। जे खोजत कल्पो गया घट ही माही सो मूड। जे खोजत कल्प हो गया, जिस शांति को, जिस कल्याण को, जिस परम आनंद को आदमी जन्म जन्मांतर से खोज रहा है, लेकिन नहीं मिल रहा है साहब, नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? घट ही माही सो मूड, क्योंकि अंदर में मूढ़ता है, अंतर में मान अभिमान गुमान है, ना खुद चैन से जीने देता है, ना खुद आदमी जी पाता है। इसीलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा है, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहा है सदा ना रहेगा जमाना किसी का। किसी का जमाना कब तक रहा है? बड़े बड़ी दुनिया में सिकंदर आए, चंगेज खां आए, गोरी आए, गजनबी आए, दुनिया में आकर के तहस उथल पुथल किए, थोड़े दिन तक किए। सदा ना चलता किसी का नाटक दुनिया के आंगन में। दुनिया का, इस दुनिया के आंगन में, दुनिया रूपी संसार रूपी रंगमंच में किसी का नाटक सदा नहीं चलता है। लेकिन आदमी जब तक जीता है तब तक एक आग की तरह जलता रहता है। तो भाई की बातें मुझे बार बार याद आती है कि वो पद पाकर के आदमी न खुद चैन से जीता है, न दूसरे को जीने देता है। किसी ने बहुत सुंदर भी कहा है, जियो और जीने दो, खुद जियो और दूसरे को भी शांति से जीने तो दो। तो हमारे जीवन में, कल्याण में यही बाधक है, मोटी माया झीनी माया। मोटी माया क्या है? परिवार, रुपया पैसा, धन दौलत। और झीनी माया क्या है? ईश्वर की कल्पना, भगवान मिल जाएगा। एक भक्त रोज सत्संग में आया करता था। सत्संग में आया करता था तो उसे बगल वाला भाई पूछता है, आप सत्संग में रोज जाते हो, वहां जाने से क्या मिलता है? क्या भगवान मिल जाएगा? वो हाँ, भगवान मिलता है। दिखाओ भगवान कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, कहाँ रहता है? भगवान देखना चाहते हो ना, तो एक गिलास दूध ले आओ। भगवान को देखने के लिए दूध की क्या जरूरत? तो आप लाओ तो सही, दूध लाइए। उन्हें कहा, दूध लाया। आपको इसमें घी दिखता है? दूध में कहाँ घी दिखता है? मानते हो दूध में घी होता है? हाँ, मानता तो हूं। घी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। लेकिन मानते कैसे हो? आप दूध में घी मानते हो? हाँ, मानता हूं। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो क्या करना पड़ेगा? पहले क्या करना पड़ेगा? पहले दूध को दही बनाना पड़ेगा, फिर इसको मथना पड़ेगा, उसमें मक्खन निकलेगा, फिर मक्खन को पकाया जाएगा, तब उसमें घी निकलेगा। इसलिए उसी प्रकार से बंधु, केवल सत्संग में जाने से भगवान नहीं मिलता है, मंदिर में जाने से भगवान नहीं मिलता है। लेकिन जब हम मंदिर में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, तो मन हमारा निर्मल होता है। मन की जो बुराइयां हैं वो दूर होती है। एक कारीगर होता है, वो किसी पत्थर में जब भगवान की मूर्ति बनाता है या मिट्टी लेता है, तब उसमें उस मिट्टी से भगवान कैसे बनाता है? उसका बहुत प्रोसेस है। एक पत्थर में भगवान निकालता है, कृष्ण का रूप निकालता है, हनुमान का रूप निकालता है। पत्थर में उस मूर्ति छुपी होती है, लेकिन वह मूर्तिकार उसे गलत अंश को निकाल देता है, बस मूर्ति उसमें ऑटोमेटिक प्रकट हो जाती है। उसी प्रकार से हमारे अंदर भी गलत अंश है, दोष है, बुराइयां हैं। यदि हम उसको निकालते हैं तो हमारे अंदर भी उस आत्मा रूपी परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। इसलिए जीवन को सुखमय बनाना है, आनंदमय बनाना है, या उस भगवत स्वरूप को प्राप्त करना है, इसके लिए केवल क्या करना है? अपने बुराइयां हैं, अपनी बुराई है, अपने दोष है, अपने कलिमस है, उसको निकालना पड़ेगा और सबके साथ प्रेम का व्यवहार करना पड़ेगा। पक्षपात नहीं, किसी के साथ कम, किसी के साथ ज़्यादा। ये व्यवहार जब घर में, जब समाज में, जब परिवार में होता है, तो वही उसी दिन से, उसी समय से समाज में और परिवार में दरारें पड़ती है। खास पहली दरार तो हमारे दिमाग में पड़ती है, तो बाहर पड़ना
शुरू हो जाता है। इसलिए सदगुरु संतों ने कहा है, यदि उस कल्याण पथ में चलना है, शांति के पथ पर चलना है, तो सबसे पहले अपने अंदर जो बैरियर है, अपने अंदर जो रोड़ा है, उसको निकालना पड़ेगा। तभी हमें उस आत्मा का दर्शन होगा, स्वरूप स्थिति की प्राप्ति होगी। यही राजमार्ग है, यही शांति का मार्ग है, यही कल्याण का मार्ग है। मैं ज़्यादा न कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय, संत समाज की जय।